अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप हदीस शरीफ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हज गाइड का दूसरा हिस्सा मुलाहिजा फरमाएं। सफा और मरवा तवाफ करने के बाद फिर आप वो अंजाम देंगे जिसे सही कहा जाता है। सफा और मरवा की दो पहाड़ियों के दरमियान चलना और दौड़ना। आप सफा पर सही शुरू करेंगे और मरवा की तरफ चलेंगे, यहाँ तक कि आपको सद निशान नजर आएगा, जिस मुकाम पर आप अगले सब निशान तक दौड़ेंगे और मरवा पहुंचने तक चलते रहेंगे। ये एक लैप मुकम्मल करता है। फिर आप अपना दूसरा लैप मुकम्मल करने के लिए सफा वापस आएंगे। जब आप सफा और मरवा के दरमियान कुल 7 चक्कर लगा लें तो आपकी सही मुकम्मल हो जाती है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जोजा हजर की याद में अहम रस्म है और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में सहरा में इनकी जदोजहद की याद में। सही इस जारी जदोजहद की अलामत है जिसका हम पूरी जिंदगी में सामना करते हैं, जैसा कि हजर अलैहिस्सलाम ने खुद तज्जिया किया। सही मुकम्मल होने के बाद मर्द अपने बाल तराशेंगे या मुनवाएंगे, जबकि औरत अपने बालों को उंगली के पोर तक तराशेगी। ये आपके उम्रा की तकमील की निशानदेही करता है। आपको 8 जिलहज्जा तक एहराम छोड़ने की इजाजत देता है। दिन 1 8 जुलहज्जा। जुलहज्जा का 8वां दिन हज के दिनों का आगाज और आपके रूहानी सफर के अगले मरहले की निशानदेही करता है। आप अपने आप को पाक करेंगे और एक बार फिर एहराम की हालत में दाखिल होंगे। ये नोट करना बहुत जरूरी है कि आप एहराम की हालत में हैं और आपको सिगरेट नोशी, कसम खाने, मूंदने, नाखून तराशने या किसी भी किस्म के जिनसी ताल्लुकात में मशगूल होने की इजाजत नहीं है। लड़ाई और बहस पर भी पाबंदी है और शरका को शिकार करने या कत्ल करने या बिला जुआज किसी भी चीज को तोड़ने से मना किया गया है। आपको खुशबू वाली मसनूआत जैसे परफ्यूम, मॉइस्चराइजर, मेकअप या साबुन से भी परहेज करना चाहिए। ताहम आप इनको गैर खुशबू वाले बैतुल खुला के लिए बदल सकते हैं, जिनका इस्तेमाल जायज है। एक बार जब आप बिल्कुल तैयार हो जाएं, तो आप दरअसल दुआ को तलबिया कहना शुरू कर देंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक तमाम तारीफें और नेमतें तेरे लिए हैं और तमाम बादशाहतें तेरे लिए हैं, तुम्हारा कोई शरीक नहीं है। इसके बाद आप अपने हज ग्रुप के साथ हेमा के शहर मिना की तरफ रवाना होंगे, जो मक्का मुकरमा से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। मिना की वादी जिसे हेमों का शहर भी कहा जाता है। मिना एक बार जब आप मीना पहुंचेंगे तो आप अपने खेमे में जा बैठेंगे। यहाँ आप जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाजें पढ़ेंगे। अपनी 4 रकातों की नमाजों को 2 रकतों में मुख्तसर करते हुए इनको जमा किए बगैर, जैसा कि कुरान में बयान किया गया है, रात गुजारें और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करें, कुरान पढ़ें और दूसरे दिन की तैयारी करें। ये रूहानी अक्कासी और अकीदत का एक अहम वक्त है, लिहाजा कोशिश करें इस खास रात से ज्यादा फायदा उठाएं। दिन 2 9 जिलहज्जा जबकि आप उम्रा कर चुके हैं। इस बाबरकत महीने के बकिया हिस्से में आप मक्का मुकरमा में अपने साथी मुसलमान भाइयों और बहनों से घिरे हुए अपने रूहानी सफर को मुकम्मल करने के लिए मक्का मुकरमा में क्याम करेंगे। सुभान अल्लाह। हज करना, आपके हज के मुकद्दस फरीजा को पूरा करना इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी का सबसे रूहानी दौर होगा। अल्लाह की बरकतों और बख्शिशों से भरा हुआ।
عرفات مینا میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اب عرفہ کے میدان کی طرف روانہ ہوں گے، استغفار پڑھتے ہوئے اور دعائیں مانگیں گے۔ عرفہ کے دن کے موقع پر جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ کوئی عرفہ کے میدان میں پہنچ کر حجاج ظہر اور عصر کی نمازیں گٹھے اور قصر پڑھتے ہیں، 4 کی بجائے 2 رکعت۔ عرفہ پر مسجد نمرہ سے خطبہ دیا جائے گا، اگر ممکن ہو تو خطبہ سننا یاد رکھیں۔ آپ کا گروپ اس خطبہ کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کی سہولت بھی فراہم کر سکتا ہے۔ یوم عرفہ مسلمان کے لیے اہم ترین دنوں میں سے ایک ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں یوم عرفہ سے مراد وہ دن ہے جس میں اس نے اپنے دین کو مکمل کیا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا اور اسلام کو ایک طرز زندگی کے طور پر منظور کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرے۔ وہ عرفہ پر کھڑے لوگوں کے قریب آتا ہے اور اپنے فرشتوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ مسلمان اس لیے میدان عرفہ میں کھڑے ہو کر ڈیروں دعائیں مانگیں، اپنی توانائی اللہ پر مرکوز رکھیں، اس سے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے مغفرت اور برکتیں مانگیں۔ اس خاص دن پر اپنے دوستوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے ساتھ ساتھ وسیع ترامت کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا نہ بھولیں۔ اب بھی عطیہ کیجیے۔ باقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔